हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीम स्टडी। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रूवमेंट। किस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब करेंगे, है ना, एक वृत्तीय गति में वो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे, तो किस तरीके से यहाँ पर यूशियम का प्रूवमेंट हम लोग को वेलोसिटी और उसका टेंशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करना होगा। जैसे कभी देखा होगा आप लोग जैसे कोई एक रस्सी 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 कहीं है, नहीं है भाई, चलो ठीक है। जैसे आप कभी देखेंगे, जैसे आप रस्सी में किसी चीज़ को घुमा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो जब रस्सी ऊपर जाती होगी तो उस चीज़ में टेंशन जो है कम होता होगा या फिर एक तरीके से नहीं होता होगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे लिख देते हैं फिजिक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं कि एक वॉल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये मान लेते हैं ये सर्कल है हमारा, ये सर्कुलर पाथ है, और हम इस पे क्या कर रहे हैं, बन गया ना सर्कल अच्छे से। चलिए ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेंटर है, ये हमने यहाँ पे ये बना दिया, और ये हमने ये बना दिया। ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से एक मास m, मतलब कि एक वॉल है ना, वो हमने मास m ले लिया उसका, और हमेशा मास किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो mg हो गया। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक कंपोनेंट इधर खींच देते हैं, एक कंपोनेंट इधर खींच देते हैं। ये इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा एंगल ही होगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, और ये भी एंगल क्या, ओहो, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा खूबसूरत फिगर बनाने के चक्कर में फिगर जो है कम खूबसूरत हो रहा है। चलिए, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा आपका, और अगर ये थीटा हो जाएगा तो इट मीन्स इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, सभी को पता है कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 4 स्टॉपेज लेते हैं, एक A, एक B, और एक C, और एक D। क्लियर। और जहाँ पर बॉल को अभी फिलहाल रखा हुआ है उसको हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं भाई। अब आपको पता है कि जब भी बॉल ऐसे लटकी होगी तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक टेंशन फोर्स होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, टेंशन फोर्स लगेगा। चलिए अच्छा और क्या है यहाँ पे, और क्या क्या है, ज़रा देखिए। ज़रा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी v से इधर क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉल क्या कर रही है, वेलोसिटी v से आगे की डायरेक्शन में, ऐसे देखा होगा ना, ऐसे ऐसे कैसे करके घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। मेरे पास तो है नहीं तो हम आपको दिखाते। इससे दिखाएं, इससे दिखाएं क्या, एक सेकंड रुकिएगा, दिखाते हैं कि कुछ मैंने आप लोग के लिए निकाला। ये देखो ज़रा, कहाँ गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये देखिए ज़रा, दिखाते हैं हम आपको एक चीज़। जब ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगी, इस तरीके, अरे दिख ही नहीं रही है, जब ये इस तरीके से यहाँ पे, अरे फिर से नहीं दिख रही है, ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगी, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी कैसे, ऐसे निकल जाएगी। क्लियर हुआ। तो हर बार आपको पता ही होगा कि जब भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, लगातार चेंज होती है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। पहले इस प्रूवमेंट को बिल्कुल दिमाग में एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, यूसीएम चैप्टर में। एक तरीके से कहा जाए मेन यही है यूसीएम चैप्टर की। अगर ये आपको आ गई तो बाकी सारी चीज़ें खेल हैं। चलिए अच्छा, इतनी बात क्लियर है। और कुछ बचा है। अच्छा देखिए, इसकी रेडियस ये क्या है, r है। ठीक है भाई, अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगी, है ना। हाँ होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई। रेडियस तो सर्कल आप लोग ने पढ़ा ही है कि भाई अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस, रेडियस रेडियस बराबर हो गई। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को एक चीज़ नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी, ये भी अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी क्या है, r है। क्या है, r। और अगर आप देखेंगे तो इधर थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r sin थीटा। यहाँ तक क्या हो जाएगी, r sin थीटा, और पूरी क्या हो जाएगी, r। ये तो आपको पता ही है। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान से रखिएगा, जब भी हम किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, ठीक है, तो हम पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r।
अगर आप देखेंगे इस बात को कि अगर ये यहाँ पर मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। एक्चुअल में जो टेंशन फोर्स है एम जी कॉस थीटा, उस पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये टेंशन इस डायरेक्शन में और इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्चुअल में इस पर सिर्फ इतना टेंशन लगेगा, कितना, मान लेते हैं टेंशन हमारा 20 था और एम जी कॉस थीटा मान लेते हैं हमारा 10 था, तो अब टेंशन कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, इज इक्वल टू ये किसके होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये क्या है, टी माइनस का एम जी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस का एम जी कॉस थीटा। आई होप यहाँ पे ये बात समझ आ रही होगी आप लोग को, आ ही रही होगी। चलिए देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, चलिए कोई नहीं, बाद में इधर देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, ये यहाँ पर निकल करके आ गई। अब अगर हम बात करें कहाँ पे, एट पॉइंट सी पर, तो सी पॉइंट पर आप देखेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी, हिंदी में बोले तो क्रांतिक वेग। वाह, मुझे हिंदी भी आती है। देखिए जरा, ये पॉइंट सी हो गया और ये वी सी क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम देखेंगे टेंशन कितना हो, जीरो हो गया भैया, है ना, टेंशन कितना हो गया है, जीरो हो गया यहाँ पर। और अगर आप एक चीज और ध्यान से देख पा रहे होंगे तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री थीटा हो गया। देखिए जरा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचने में कितना डिग्री एंगल बनना है, पूरा का पूरा देखो कितना डिग्री एंगल बनना है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। चलो भाई, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, देख लेते हैं। चलिए भाई, टेंशन जीरो हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया प्लस का एम जी, यहाँ पे बी सी हो जाएगा, वी सी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एम जी कॉस 180, और कॉस 180 जो होता है वो क्या होता है, बता ही देते हैं, देख लेते हैं भाई। कॉस 180 होता है माइनस का 1। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। कॉस 90 प्लस 90 हमने इसको लिख दिया, कॉस 90 प्लस थीटा, ये किसके घर में गया भाई, साइन के घर में, तो माइनस लग जाएगा। और जब भी 90 प्लस कुछ भी होता है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1, एम सी वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस का एम जी, और इधर माइनस का 1 इज इक्व टू 0। चलिए, अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखेंगे, दिख रहा है ना आपको, फ्रेम में तो है, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस का एम जी इज इक्व टू 0। चलिए भाई, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। इसको इधर एम से हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ये हो जाएगा, यहाँ पे बी सी लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा खूबसूरत सा लगेगा। चलिए, ये हो गया जी आर, और ये क्या हो गया, वी सी स्क्वायर वी सी। अब हम क्या कर लेंगे भाई, टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट जब बोथ साइड लेंगे तो ये बी सी हो जाएगा क्या, अंडर रूट जी आर। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने अभी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली है, अब ये क्यों निकाली है, इसके पीछे का भी कोई कारण ही रहा होगा, है ना, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा प्रूवमेंट आपको लगेगा जरूर लेंदी है, लेकिन हम आपको एक एक डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, तो रुकिएगा। अब यहाँ पे ये रफ करना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए, इसको खिंचा लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे तो कोई शॉट मत खिंचाइए, सीधे सीधे लिखिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग को सभी को पता होगा, जब भी हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर लगेगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोले दो यहाँ पर क्या होगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हम यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई को गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को कम करते जाएंगे। देखिए जरा,
काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। चलिए अच्छा देखते हैं, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से शुरुआत करते हैं, फ्रॉम पॉइंट P टू C। देखिए जरा, ये जो पॉइंट है जहाँ पे बॉल लटक रही है, हमने उसको क्या लिया, हमने उसको जो है P पॉइंट ले लिया था, ठीक है। वहाँ से जब C की ओर जाएंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं देखते हैं भाई। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। अब देखिए जरा, एम जी एच होता है कि नहीं होता है। अब h को अगर हम देखेंगे तो कितनी हाइट गेन करी है, देखिए जरा, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हाइट है देखेंगे अगर आप लोग, तो r प्लस का r cos थीटा। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, यही छोटी छोटी डिटेलिंग है, तो h की जगह क्या हो जाएगा, r प्लस का r cos थीटा। क्लियर। चलिए भाई, ये डिटेलिंग्स हैं, इनको मत भूलिएगा, बाकी भूल जाइएगा तो कोई बात नहीं। देखिए जरा, हाफ एम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। थोड़ा सा ये भी मेरा लहर क्यों रहा है भाई, देखो जरा, ये क्या हो गया, एम जी आर प्लस का आर कॉस थीटा। क्लियर। इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, उसको उधर भेज देंगे तो वी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2g आर प्लस आर कॉस थीटा। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 2g प्लस का 2g कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर इज इक्व टू बी सी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2g कॉस थीटा। क्लियर। बी स्क्वायर इज इक्व टू बी स्क्वायर बी, अच्छा देखो, बी सी का वैल्यू कितना था, √g r, और बी स्क्वायर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, g r। तो हमने ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी, प्यार से रख दी भाई, प्यार से, है ना। आप लोग भी इसको प्यार से रख देना, प्रूवमेंट बहुत लंबा नहीं है, देख लेना, एक एक बात समझ आ जाएगी बेटा। बाकी तो ठीक है, मतलब नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे, ठीक है, समझ लोगे तो बेटर हो जाएगा। 3g प्लस का 2g कॉस थीटा। ठीक है। अब हम अगर चाहें तो रूट ले लें, है ना, चाहें क्या ले ही लेंगे, तो हमने रूट ले लिया, दोनों तरफ ले लिया भैया। जैसे ही रूट लेंगे तो ये हो जाएगा v, और ये क्या थोड़ा ज़्यादा बड़ा v हो गया, है ना, वॉल्यूम वाला v, अरे वो छोटा v हो गया, मीडियम v हो गया। चलो ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम gr कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 2 कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, अलग अलग थीटा की वैल्यू पर ये वैल्यू v की वैल्यू अलग अलग निकल करके आएगी। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू कुछ देर के लिए 90 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं भैया, मानने में क्या जाता है, थीटा की वैल्यू जब 90 होगी, नहीं मानना क्या है, पहुंचोगे जब v पे तो तुम्हें 90 मिलेगी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, √g r 3 प्लस 2 कॉस 90, है ना, यही होगा। और 90 क्या होता है, कॉस 90 कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है ना शायद, है ना, 0 होता है शायद, क्या होता है 0, साइन 91 होता है। तो ये हो जाएगा g r 3 प्लस 0, और ये हो जाएगा √3g r। क्लियर। ये थीटा की वैल्यू 90 रखने पर रिजल्ट निकल करके आया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, मतलब देख क्या लेते हैं। तो देखिए जरा, अब हम थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं, इसको थोड़ा मिटार देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं, मान लेते हैं 180 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्व टू 3 प्लस 2 कॉस, अरे गलत रख दिया क्या हमने फॉर्मूला, हाँ नहीं गलत नहीं है, ठीक है सही है। ये gr यहाँ पे कॉमन था, 3 प्लस 2 कॉस 180, है ना, और 180 कितना होता है, माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, ये हो जाएगा √gr। क्लियर हुआ, √gr। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, और आ गई है तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा, अरे आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे थीटा की जगह हम रख दें 270 डिग्री, 270 डिग्री रख दें, अब कहाँ रखें, ये तो भर गया मामला। ठीक है,
तो चलिए 1 सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। तो अब हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देते हैं, 270, है ना। जैसे ही रखेंगे 270 तो देखो भैया क्या आएगा, v इज इक्वल टू √3 + 2, अरे भाई साहब 1 सेकेंड रुकिएगा, जी आर बाहर कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 cos 270। cos 270 की वैल्यू क्या होती है ना, वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1 होती है, 0 होती है, क्या होती है। चलो भाई, नहीं पता तो देख लो यहाँ पे, नहीं पता है तो देख लो यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो देख लो। cos 180 + 90, तो ये क्या हो जाएगा, 180 + थीटा, किसका घर है ये है किसका घर है भैया, ये 1 सेकेंड, ये साइन का घर है, साइन का नहीं होता 180 + थीटा, ये 10 का घर होता है ना। और 10 के घर में जाएगा तो इस पर माइनस लग जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 0 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और ये v इज इक्वल टू √GR3 + 0, और ये आ जाएगा √3GR। आई होप आप बात को फील कर पा रहे होंगे। अगर थीटा कितना हो जाए 360 नहीं, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, देख लीजिए, v इज इक्वल टू √GR3 + 2 cos, क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, सभी को पता है, cos 0 होता है 1। मामला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, और ये निकल करके आएगा GR3 + 2, ये क्या हो जाएगा भाई 5GR निकल करके आ जाएगा, यही आएगा ना। चलिए ठीक है, और ये हो गया √5GR। ये अलग अलग डिग्री पर ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, है ना, तो जो है आप लोग टैकल कर पाएंगे इजी वे में, है ना। चलिए ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है आप लोग नोट कर लो, है ना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड बैठाना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकिए। चलिए अब टेंशन के लिए यही बात निकाल लेते हैं, टेंशन, आपको टेंशन तो नहीं हो रही। चलिए देखिए, टी इज इक्वल टू क्या था भैया, अभी हमने पढ़ा था mv² + mg cos थीटा, यही तो था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mg cos थीटा + mv²/r, लिख दिया भाई, वही तो बात लिखी है, क्या अंतर है। अच्छा देखो, अभी v² की वैल्यू, अगर हम v² की वैल्यू देखें या v की वैल्यू देखें तो क्या निकला था 3 + 2, है ना, क्या था भाई cos थीटा, और यहाँ पे क्या था GR, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या था GR। तो एक तरीके से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा GR ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। क्लियर, चलिए रखते हैं यहाँ पे mg cos थीटा + m, इसकी जगह क्या रखेंगे GR 3 + 2 cos थीटा, अपॉन में r है, r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया भैया। आओ देखते हैं, mg cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा भाई 3mg + 2mg cos थीटा। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा 3mg प्लस का 3mg cos थीटा। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर है आप सभी को, अगर क्लियर है तो बताइए भाई। अब अगर हम यहाँ से क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कर दें, अगर हम 3mg को कॉमन तो क्या हो जाएगा 1 + का cos थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी ना। चलिए ठीक है, अब देखिए थीटा की अलग अलग वैल्यूज, मतलब थीटा के अलग अलग, जैसे कि ए पॉइंट पर अगर हम बात करें, नहीं बी पॉइंट पर अगर हम बात करें, एट बी पॉइंट बी, है ना, तो पॉइंट बी पर थीटा कितना होगा 90 होगा, 90 होगा। चलो रख करके देखते हैं टेंशन कितना होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा 3mg 1 + का 90 cos 90 0 होता है, तो टेंशन कितना आ जाएगा, बी पॉइंट पर टेंशन कितना आएगा mg निकल करके 3mg निकल करके आएगा। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट पर, देखिएगा जरा ये मज़ेदार चीज़ देखिएगा, जब हम सी पॉइंट पर टेंशन को देखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, एट पॉइंट सी
थीटा इज 180 है ना, थीटा 180 हो जाएगा और t इज इक्व टू क्या हो जाएगा 3mg 1 प्लस कॉस 180 है ना। चलिए 3mg और 180 क्या होता है माइनस का 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 3mg इंटू का 0 और अगर हम बात करें टेंशन की तो ये कितना निकल करके आ गया 0 निकल करके आ गया है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने पहले ही ले रखा था और जो अगर अपर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो टेंशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए टेंशन फ्री रहिए जब भी आप ऐसे करेंगे ऐसे की तरफ है ना, तो जब भी वो इस पॉइंट पर आएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा 0। अगर आप जरा देर भी रुके तो वो नीचे गिर जाएगा। जैसे आप देखते होंगे मौत के कुएँ का खेल, तो उसमें क्या होता है लगातार वो वेलोसिटी मेंटेन करे रखता है, जिससे कि क्या होता है उस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि फेक फोर्स होता है और वो उसको क्या करता है मेंटेन कराए रखता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कुएं, मौत का कुआं जो है देखा होगा आप लोग ने। चलो खैर ये 2 पॉइंट्स पर हो गया, बाकी के 2 पॉइंट्स पर और निकाल लेते हैं, डी और ए पॉइंट पर और निकाल लेते हैं। जगह बची नहीं है तो इसीलिए 1 सेकेंड रुकना पड़ेगा। समझ आ रहा होगा वैसे तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे किस पॉइंट पर, एट पॉइंट किस पर डी पर बात करेंगे भाई। डी पर थीटा कितना होगा 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और टी इज इक्वल टू क्या था 3mg 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कंफ्यूज होने का लाइफ में कोई सवाल ही नहीं है अगर आपने सही तरीके से चीज़ को एक बार पढ़ लिया, एक बार है ना। चलो अच्छा कॉस 270 की वैल्यू अभी भी निकाली थी, 0 होती है। क्या होती है 0। अब कैसे होती क्यों होती है पीछे जाके देख लेना। 3mg ये निकल करके आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया भैया। इस वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा और अच्छी लगे तो बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बताओगे तब भी हम नाराज़ नहीं होंगे। एट पॉइंट ए तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। t इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस कॉस थीटा। देख लो बेटा, अरे मोहल्ले कुत्ते कितना भौंकते हैं। देखो यहाँ पे 0 डिग्री, खैर कोई बात नहीं भौंकने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करिए। ये कितना हो जाएगा कॉस 0 कितना होता है कॉस 0 1 होता है 1। चलिए ठीक है 1 होता है हमको जहाँ तक पता है, आप लोग को कहाँ तक पता है। ये 2 हो गया, करोगे तो क्या आ जाएगा 6mg निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा होगा ये प्रूवमेंट ना हो गया, ये तो ख़त्म ही ना हो रहा है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये इसका लास्ट डेस्टिनेशन था। वैसे प्रूवमेंट तो इतू सा था, अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो प्रूवमेंट 2 मिनट का है, तो फिर ये क्या बताया था, ठीक है। ये तमाम सारी बातें थी जो आपको बताई थी। अच्छा आप लोगों को पता होगा वेक्टर डिवीज़न हम लोग करते हैं कि जिधर थीटा कंपोनेंट होता है ना, मान लेते हैं ये आर है तो यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं आर कॉस थीटा और यहाँ पे क्या साइन थीटा। मतलब कि थीटा के पास वाले जो एक्सिस होगी उस पर हम क्या कंसीडर करेंगे कॉस थीटा कंसीडर करेंगे और थीटा के दूर वाली पे हम लोग साइन थीटा कंसीडर करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी और हमने जो समझाया समझ आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ आ गया है तो इस वीडियो को करते हैं हम समाप्त और आखिरी में इतना ही कहेंगे कि भाई पढ़ने का एक तरीका है, वो ये है कि आप लोग चीज़ों को इस तरह से पढ़ें कि उसमें कुछ अभी भी नया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तमाम सारे लोगों ने बातें बता दी हैं और वो हो गया है, नहीं। अब इतना डेफिनेट है, फिक्स है। फिजिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी कोई भी लॉ बदल सकता है, कभी भी कोई भी चीज़ बदल सकती है, कभी भी कोई भी कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। इसका एक फाइन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे करंट का फ्लो है ना, तो उसके बारे में काफ़ी सारे मतभेद हैं। तो वो बदल गया भाई, बदल गया तो बदल गया, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, खैर आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ हमको बताइए कि वीडियो में आपको क्या बात समझ आई, क्या बात नहीं समझ आई, या हम आपको किस तरीके से और बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।